नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाज के लिए। गहरा टॉपिक है। टॉपिक देख के थोड़ा इंटरेस्ट तो बन गया होगा। आज तक ये कंसेप्ट मैंने कभी किसी को नहीं बताया है, किसी पेड कोर्स में नहीं बताया, किसी वर्कशॉप में नहीं बताया। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो इनने कोर्सेज ले रखे हैं, वो भी इस पे यस बोलेंगे, बिकॉज मैंने कभी ये बताया नहीं है। आज जो चीज़ बता रहा हूँ ये मेरी कंसल्टेशन के ज्ञान का निचोड़ है। मुझे नॉर्मली पेड़ पे रखना चाहिए था, बट कई त्योहारों के टाइम में कुछ चीज़ें देने का मन करता है, जैसे तो गुरुजी तो ज्ञान ही गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत पीड़ा है लोगों में, वो इससे दूर होगी। आपको इसको लाइक माइंडेड लोगों में शेयर करना है, सब में शेयर नहीं करना है, और अपने अपने लेसन्स लेने हैं। और कमेंट सेक्शंस में क्या समझा, कितना आइडेंटिफाई किया, कितना अच्छा लगा, उसको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कंसल्टेशन में मेरे इतने एक्सपीरियंस में एक पैटर्न आया, और बहुत लोग इससे पैटर्न से गुजरते हैं कि रिलेशनशिप्स में एक आप ऐसा हो सकता है कि आपको सॉरी बोलना पड़ता है, आप ही को माफ़ी मांगनी पड़ती है, आप ही को पहल करनी पड़ती है आफ्टर ए झगड़ा। वो झगड़े में हो सकता है आपका आधा कसूर था, पूरा था, बिल्कुल नहीं था, 20%, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बी दिस थिंग, आप ही यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर इन यू आर द वन सेइंग अच्छा यार, सॉरी, चल यार ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मतलब ये वाला। एंड इससे लोग बहुत पीड़ा में रहते हैं कि यार हमेशा मुझे मांगनी पड़ती है। यहाँ रिलेशनशिप्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आपका आपके पेरेंट्स के साथ, आपका अपने स्पाउस के साथ, आपका अपने फ्रेंड कुलीग्स, किसी के साथ, रिलेशनशिप्स पे सिबलिंग के साथ, किसी के साथ। तो इसमें एक हारने की फीलिंग आती है कि यार हर बार मैं ही ऐसे करता हूँ। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ बहुत बड़ी चीज़, बहुत अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग खुद आगे बढ़कर रिलेशनशिप के लिए माफ़ी मांगते हैं एंड रिग्रेट करते हैं, किसी चीज़ को अपोलोजाइज करते हैं, उनको मैं बोलूँगा भला मानस, BM, भला मानस। तो बार बार मैं ताकि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँ आगे, तो भला मानस इज़ BM। और जो लोग ऐसे रहते हैं ना, उनको बोलूँगा मैं सुम्मड़ लोग। सुम्मड़ लोग समझ लो, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, एंड अपने में रहते हैं SL। तो दुनिया में BM बहुत है, दुनिया में SL बहुत है। मैं यहाँ BMs को एड्रेस कर रहा हूँ, और SL अगर सुन रहे हैं तो सुन लो। मैं आपको बहुत बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब व्हाट हैपन्स इज, अंडरलाइंग थिंग ये मत सोचो BM जितने भी हैं ना, वो ये मत सोचो तुम बहुत ग्रेट और अच्छे लोग हो। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं बहुत गहरी चीज़ बताने वाला हूँ। BM सोच मैं तो भला मानस हूँ, हाँ मैंने भी नाम भला मानस रख दिया। सी यू आर अप्रोचिंग अपोलोजाइज करना, सॉरी बोलना, बिकॉज यू हैव समथिंग एल्स रनिंग इन योर लाइफ। इट कैन बी ए गुड जॉब, गुड बिजनेस, मेकिंग मनी, लर्निंग एबिलिटी, ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर ग्रोथ। सुम्मड़ लोगों की लाइफ में कुछ नहीं होता। ये एक अब अलग पैटर्न दिखाऊंगा मैं इसमें। जैसे हमने एक बड़ी एक्टिविटी, अगर इसमें मैं जेंडर के हिसाब से बात कर दूं, हमने सुना है कि पति माफ़ी मांगते हैं, एक फैक्ट है, इसमें कोई नहीं है। एंड मैं यहाँ सारी महिलाओं को कभी इस तरह ब्रश नहीं कर रहा, कभी भी सारा तो कभी भी कुछ नहीं होता, आप लोगों को पता है। महिलाएं स्टूडेंट है, वो भी समझती हैं। महिलाएं जिनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, कौन है वो? हाउसवाइफ। नहीं हो रहा कुछ ज़्यादा, घर से बाहर नहीं निकलती, हर चांसेस ऑफ बीइंग इन सुम्मड़ लोग इज मोर। एंड अ मैन हु हैज़ गॉट सो मेनी थिंग्स ऑन हिज टेबल ऑलरेडी, बॉस से गाली खाना, नौकरी का छूट जाना, EMI का देना, पैसा कमाना, ट्रैफिक में फंसना। लेट्स बी वेरी जेंडर न्यूट्रल। आदमी ज़्यादा नौकरी ट्रैफिक में फंसते हैं, महिलाएं, स्पेशली इन द एज ग्रुप 25 to 60। ऑफकोर्स आदमी, बिकॉज आदमी ज़्यादा बाहर निकलते हैं और नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं नहीं कर रही। मैं मिडिल क्लास ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। अगर 100 में से 10 ही महिलाएं रोज़ बाहर निकलती, नहीं मैं भी निकलती हूँ, मैं सब्जी लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नारायणा से साइबर हब में आप आते हो, दिल्ली से गुड़गांव में आते हो, वो या प्रीतमपुरा से जाके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जाते हो, ऐसा कितनी महिलाएं कर रही हैं, डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस।
क्योंकि नौकरियां ही कम कर रही हैं तो डिस्टेंस भी कम है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि इफ़ यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, एंड अगर आप अपोलोजाइज करते हो, बिकॉज वो रिलेशनशिप की जो बिटरनेस नेगेटिविटी 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगी इन शॉर्ट टर्म लड़ाई, या लॉन्ग टर्म लड़ाई में थोड़ा 5-6 महीने खिंच जाएगा, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत नीचे ले जाता है। एंड आप जब ऐसा अपनी 20s 30s में करते हैं तो आप एक ग्रोथ पे चलते हैं। पीड़ा ज़रूर होती है, बिकॉज इस तरह का वीडियो नहीं बना था, लेकिन भाइयों बहनों, आप ऐसे पाथ पे चलते रहे और सकम नहीं हुए, बोलते गए सॉरी जहाँ गलती नहीं भी थी, अपोलोजाइज करते रहे, आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाओगे, फिर आपको उन लोगों की, सुम्मड़ लोगों की, जो स्टुपिडिटी ही बोलूँगा मैं, विस्टैंड करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। You will be fulfilled with productive things. People will be wanting to talk to you. आप में एक अपनी एनर्जी ऐसे बन जाएगी, ऐसे लालियत हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं ये पिंकी पिंकी सा ऐसा दिख रहा है, और ये मेरे ऐसे 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 रस आ जाएगा। आप समझ रहे हो, तो बड़ी बड़ी तारीफ करता है खूबसूरती की। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यही अट्रैक्शन है, क्योंकि आपने लोगों को इस तरह अट्रैक्ट कर लिया। हाँ यार ठीक है, चल कोई नहीं, ठीक है, अच्छा गलती हो गई, मैंने, चलो सॉरी, कोई बात नहीं। ये वीक नहीं है, तभी मैंने इसको बोला, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भाइयों बहनों, बाजीगर अगर बनना चाहते हो तो ये चीज रखनी है। अब अगर आप सॉरी करते रहते हो सबको अपीज करने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, और वो आपको 54-58 दे दें, तो कॉरलरी इज नॉट ट्रू। देखो, किसी भी चीज को ना ऐसे नहीं समझ लेना कि आपकी लाइफ में सॉरी कह के आपकी लाइफ हैपनिंग हो जाएगी। नहीं, आपकी लाइफ में कुछ होना चाहिए, वो चेक है। आपकी लाइफ में सपोज एक इवेंट आ रहा है, कल परसों तरसों कुछ है आपकी लाइफ में, अच्छा, जो आपकी लाइफ को वो करेगा। डू यू वांट टू गेट इनटू सच ब्लैक होल्स? बिकॉज दीज पीपल आर ब्लैक होल्स ऑफ एनर्जीज, दे विल सक यू। दे आर लाइक हैरी पॉटर, आपने पढ़ी हो तो, दे आर लाइक डिमेंटोस, दे विल सक ऑल द होप। एंड पूरे टाइम ही ऐसे रहेंगे, हमारा ऐसा, ऐसे ही करते रहेंगे। ये टेस्ट आप अपनाओ, सबसे बड़ा टेस्ट। अगर आप सॉरी बोलते हो तो चेक करो, और बोलना पड़ता है, तो अगले आदमी में नाराज रहने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। जिसमें ज्यादा देर नाराज रहने की कैपेबिलिटी है वो सुम्मड़ है, और जिसमें नहीं है वो भला मानस है, बीएम है, और बीएम की ही तरक्की की उम्मीद है। जितने भी आप सुम्मड़ लोग होंगे, वो आप ज़्यादातर वो लोग होंगे, आप देखना, जिनकी कहीं रेंटल इनकम, पैसिव इनकम, पेंशन आती होगी, या बूढ़े होंगे। आप हर 60 ईयर ओल्ड ऊपर वाले को देख लो, वो ज़्यादातर एसएल वाली कैटेगरी में आ रहा है कि हमें मनाओ, हमसे माफ़ी मांगो, हम ग्रेट हैं। बिकॉज दे कैन नॉट बी इन प्रोडक्टिविटी, बिकॉज वो 4 पैसे नहीं कमा सकते। ये भी एक डेफिनेशन है। हाउसवाइफ विल फॉल इनटू सच सुम्मड़ लोग कैटेगरी, नॉट ऑल ऑफ देम, बिकॉज अगर उनको कुछ प्रोडक्टिविटी है, घर में कुछ है तो ठीक है। सब कुछ नहीं होता ना, जस्ट बिकॉज मैं कोई नाम ले रहा हूं। और मैंने आप लोगों को पता है, भले मानस भी कोई इतने भले मानस नहीं है। उनको लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसलिए दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। द करेक्ट वर्ड इज, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। वन आर हु हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। सुबह उठ के जॉगिंग जाना, वजन को कम करना, अपने कोई अच्छा कपड़ा पहनना, कहीं अच्छा खाना खाना, कोई मूवी देखना, पैसे कमाना, अच्छे एनर्जी वाले लोगों से बात करना, ज्ञान लेना। जो आज सुबह उठे थे तो जितने ज्ञानी थे, उससे 0.000000001% और ज्ञानी होकर, मतलब अगर ज्ञान का भंडार था सपोज करो 88.9, तो 88.9000001 करके सोए, मतलब एवरी डे यू आर बिकमिंग मोर ज्ञानी। तो अगर ऐसे लोग हैं तो वो लाइफ में बिल्कुल ठीक है। अब जब 2 सुम्मड़ लोग टकरा जाएंगे तो इनका तो कोई रिलेशनशिप वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपने एटीट्यूड में, ये अपने में, इसको भी कुछ इससे नहीं चाहिए, इसको भी कुछ नहीं चाहिए, दोनों की लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। बेस्ट इज दोनों भले मानस टकराएं कि इसकी लाइफ में भी बहुत कुछ है, इसकी लाइफ में कुछ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ खटपट होगी, एक हर्ट हो गया, दूसरा हर्ट हो गया, नहीं हुआ तो इनने फटाफट कर लिया, यार सॉरी यार, चल ठीक है, चल अच्छा उसका क्या हुआ, वो वाला करना था अपने को, वहां जाना था अपने को, चल। ये बेस्ट रिलेशनशिप्स होती है। मैं ये जो रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दी, सारी बता दी। घरों और परिवारों के अंदर ही हैं, माँ बाप के बीच, सिबलिंग के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच, फ्रेंड्स कुलीग्स के बीच में, ये ऐसे है।
अगर कई कई कोलीग्स हैं जो कई लोग होते हैं जिनको लाइफ में कुछ करा ही नहीं, ना करना, ना कर रहे, ना आगे कोई उम्मीद, तो उनने बस हर जगह नाराजगी दिखानी है। तो ऐसे नाराजगी वालों को अगर फंस जाते हैं, देखो आइडियली स्पीकिंग इफ यू कैन अवॉइड दिस उम्मड़ लोग तो नथिंग लाइक इट, दैट द बेस्ट थिंग। बट मेरी कंसल्टेशन में क्यों आते हैं? क्योंकि कहना बहुत आसान, अवॉइड इट, सम यू कांट अवॉइड इट। सोशल गैदरिंग्स, अबे खुद के माँ बाप ऐसे हो जाए तो कहां से अवॉइड करोगे यार? खुद की बीवी ऐसी हो जाए तो कहां भागोगे? दर्द तो यही है ना। कौन रिलेशन कंसल्टेशन लेने आता है कि मेरे दोस्त के दोस्त का दोस्त और मेरा दूर का रिश्तेदार मुझसे नाराज हो गया और तकलीफ हो रही है? सारी तकलीफें तो अपनों की दी हुई है ना। जीवन का सत्य ये है, यू कैन नॉट रन अवे समटाइम्स। तो अगले बंदे को बोल दो, हाँ जी गलती हो गई, हाँ जी ओके जी, नहीं तूने मेरे को ऐसे, बिकॉज एवरी टाइम सी आई टेल यू, इफ यू टेल पीपल दैट दे आर इंटेलिजेंट एंड वेरी थिंकिंग इंडिविजुअल्स, दे विल फील वेरी नाइस अबाउट इट। अगर मैं जैसे आपको भी किसी को बोलूं, लेकिन जीवन का दर्द क्या है, इफ यू एक्चुअली मेक पीपल थिंक, दे विल स्टार्ट डिसलाइकिंग यू। जैसे इस वीडियो के माध्यम से सुमड़ लोग जो हैं वो भी तो देखते हैं, सारे सब्सक्राइबर हर कैटेगरी के हैं, तो उनको आई एम फोर्सिंग देम टू थिंक अबाउट देयर लाइफ। तो इनिशियल एक हेट निकलेगी, अगर वो उस हेट के बियॉन्ड चले गए तो सुम्मड़ लोग होने से बीएम की कैटेगरी में आ जाएंगे, भले मानस की कोई चीज़ सीख लेंगे, कोई ज्ञान ले लेंगे, कुछ प्रोडक्टिविटी कर लेंगे, कुछ ऑफ यूज टू एनीबडी हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो यूज टू एवरीबडी एल्स हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं उन इंसानों से जो किसी का काम के नहीं है, ना काम के ना काज के। एंड ये अगर बोल दें तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, ये कॉल आउट कर दें। तो ये वीडियो जो है इसको फैमिली पे तो शेयर करते बड़ा वो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट फ्रेंड सर्कल में कर दो, ताकि फ्रेंड के फ्रेंड को करके आपके जो भी वो लोग हैं जिनको आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, तो उनके पास घूम के आ जाए। आप समझ रहे हो कि आपने ऐसे करके ऐसे फेंका और वो ऐसे 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 करके यहाँ आ गया। यहाँ देने में मुझे पता है बहुत लोगों को डर लगता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम तो कहते हो हिम्मत करो ये करो। भाई कई बार नहीं होती हिम्मत, कई बार नहीं होती हिम्मत हर चीज़ों की, क्योंकि डिपेंडेंस भी होती है, किसी चीज़ की होती है। एंड ये सुम्मड़ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा मैं कंसल्टेशन में देखता हूँ बहू बेटी हैं, दामाद बेटी हैं, ये हैं। अब लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन आर सिटिंग ऑन एसेट्स, प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अगली जनरेशन उतना ले नहीं सकती, तो एक डिफ़ॉल्ट ब्लैकमेल है, फिर दे के चले जाएंगे किसी और को, ये वाली चीज़ भी आ रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनहेरिटेंस 60 के पिताजी, ससुर, माताजी, सास की कभी नहीं मिलनी है आपको, क्योंकि आप खुद 60 के प्लस के हो जाएंगे, आपकी और दांत और आंत नहीं रहेंगी, तब तक वो भी जी रहे हैं 95 साल के, और उन्हें उन्हीं के पैसे से आपको सेवा भी करनी पड़ जाएगी और उनकी इनहेरिटेंस एवेपरेट भी हो सकती है अगर ज़्यादा नहीं है। तो किसी के लालच में ऐसे मत रहें, अपना खुद ही विवेक बुद्धि चेतना जगाएं, खुद ही करे, खर्चे निकलेंगे। आपके किसी के बच्चे की स्कूल की फीस दादाजी की इनहेरिटेंस से नहीं पे होने वाली, ना नाना जी की, ना किसी और की, खुद ही पिताजी और माताजी को काम करना पड़ेगा। तो ये इतने हारे खाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहते हैं हारे क्या होता है, इट्स आई थिंक ए हरियाणवी वर्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऐसे सुना है कानों में। यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। थोड़ा दूर से सॉरी बोल सकते हो आप, बोल लो, अपोलोजाइज़ कर लो, और एक स्टेज के बाद आपको नीड ही नहीं रहेगी, बिकॉज आप अपने आप को इतना प्रोडक्टिविटी से भर लोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत हो रही है तो डोंट स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ, थिंक दैट यू हैव समथिंग गुड टू लुक फॉरवर्ड टू। अपना पिंड जिसे कहते हैं ना, पिंड छुड़ाना, ठीक है, तो वो ये पंजाबी वाली है शायद से कहावत, ठीक है। तो यू बस अपना वो छुड़ा के भागो। हाँ जी गलती होगी जी, हाँ बाबू जी गलती होगी जी, हाँ मैडम जी गलती होगी, हाँ पापा जी मम, जो भी रिश्ता जो भी है ना, हाँ जी सॉरी जी, अरे हम तो ऐसे हैं, सॉरी। फिर वो कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते आपके, एंड देन यू कैन डिवोट योर टाइम। नहीं तो भाई साहब इतना आर इज अगेन हरियाणा इज ए पंजाबी वर्ड, ठीक है, इतना आर चल रहा है समाज में, ऐसे ही हम 118 में हैप्पीनेस इंडेक्स पे नहीं है। नाराजगियाँ दूर कर, जस्ट एक आधे वर्ड से दूर करो और निकलो। हार कर जीतने वाले को बाजीगर करते हैं, आप सबको बाजीगर बनना है भाइयों बहनों। रिलेशनशिप कोर्स में जो एनरोल करना चाहते हैं आरसी व्हाट्सएप कर दो, दिवाली का मौसम आने वाला है, फेस्टिवल डिस्काउंट रहेगा। एंड जो रिलेशनशिप कंसल्टेशन चाहते हैं स्पेशली महिलाएं,
स्पेशली महिलाएं। तो आर टीम इज़ इन प्लेस एंड वी आर रियली हेल्पिंग लॉट ऑफ लेडीज़ डील विद रिलेशनशिप इश्यूज़ अपने घर में, परिवार में, स्पेशली द वर्किंग लेडीज़ हु आर नॉट एबल टू बैलेंस घर एंड वो सास के इश्यूज़ एंड पति नहीं, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता टाइप वाले इश्यूज़ जो भी हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं एंड बाजीगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ अवेल दिस सर्विस। जो लेना चाहते हैं दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली द लेडीज़। आदमियों को भी रिलेशनशिप एडवाइस आदमियों की भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन महिलाओं को अभी मेरे को लगता है काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज महिलाओं का क्या है, वो रिलेशनशिप एडवाइस ले रही हैं अपनी मम्मियों से और सारी गलत मिल रही हैं। आदमी का क्या है ना कि वो उसको गलत एडवाइस नहीं मिल रही है, वो अपने दिमाग से या तो काम चला लेगा या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स या कुछ बात ले लेगा। ठीक है, लेडीज़ का गड़बड़ हो रही है, उनको उनका सच्चाई और आईना दिखाने वाला कोई है नहीं एंड बहुत मिसप्लेस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट या सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। बहुत मतलब थॉट प्रोसेस लेवल पे जैसे कहते हैं उनकी गाड़ी का जो शीशा है उसको वाइपर की बहुत ज़रूरत है, पूरा उस पर धूल मिट्टी बहुत जमी हुई है। तो अवेल दिस सर्विस। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, घबराएं नहीं। इफ़ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ अपोलोजाइजिंग, यू विल सी दैट समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। अगर इफ़ यू आर अपोलोजाइजिंग जस्ट लाइक दैट ओनली, कुछ अपनी में भी नहीं हो रहा, तो देन यू आर एक्चुअली वीक पर्सन। तो दैट देयर इज अ थिन लाइन विच इज़ देयर। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो माफ़ी मांग रहा है वो बहुत ग्रेट लाइफ की तरफ हेड कर रहा है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग है और आप 5-10 बार आपको माफ़ी मांगनी पड़े और अपना पिंड छुड़ाना पड़े, तो उसके अंदर आपको सुम्मड़ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने भले मानस वाली कैटेगरी के अंदर ही रहो और अपनी लाइफ में बेटर काम करते रहो। एंड एक लास्ट एडवाइस इस वीडियो की ये देने वाला हूँ, पेरेंट्स को ज्ञान देना बंद कर दो। ये 1 करोड़ की एडवाइस है। जो मेरे कोर्सेज आते हैं ना, मैं एडवाइस पे कीमत लगा देता हूँ, फिर टेंजिबिलिटी तो है नहीं। पेरेंट्स को ज्ञान देना बंद कर दो, नहीं दे सकते उनको ज्ञान, उन्हें लेना भी नहीं। उनके आगे बाबूजी माफ़ कर दो, बाबूजी तुसी ग्रेट हो, बस जहाँ पना तुसी ग्रेट हो बस, और अपने काम में लगे रहो। मुंह से बुरे मत बनो क्योंकि दे आर मिजरेबल इन देयर लाइव्स। द मोमेंट आप मुंह से बुरे बन जाते हो कि क्या मम्मी क्या पापा ऐसे कैसे क्यों रहते हो, वो सब आपके ऊपर लटक लेंगे कि ये तो ऐसे बदतमीजी से बोल रहा है इसलिए हमारी लाइफ मिजरेबल है। लाइफ मिजरेबल क्यों है? क्योंकि बुढ़ापा है ही मिजरी। अगर इफ यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ और यू आर नॉट वर्कड इन योर जवानी, योर बुढ़ापा इज गोइंग टू बी मिजरेबल। बिकॉज मैं लोगों को सेकंड पेंशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक पेंशन तो है जो एनपीएस वाली आएगी या कोई रेंटल फेंटल आएगा या सरकारी नौकरी में 2004 से पहले भर्ती हुए थे, वो वाली पेंशन है, ठीक है। दूसरी पेंशन है आपको अपनी सैनिटी मेंटेन करके ग्रेसफुली बुढ़ा होने की। अनफॉर्चुनेटली बुजुर्गों को सिखाने वाला, मैंने खुद बोल रहा हूँ मत सिखाना, और उनसे बुजुर्ग है नहीं, वो निपट चुके हैं भाई। 100 साल के लोग तो नहीं है ना जो 80 साल वालों को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेसफुली एज होना ही नहीं आता ही नहीं, पता ही नहीं है क्या सेंस ऑफ विक्टिमहुड रहता है। तो इसीलिए मैं सिखा सकता हूँ। और मैं जो यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इस चीज़ से अलग ले जाता हूँ ताकि वो बाजीगर बने और वो हारे वाली फीलिंग में ना रहे। मेरे पापा मेरी नहीं सुनते, मेरी मम्मी नहीं सुनती, ऐसे नहीं होता, वो ने मेरे साथ ऐसी करी, ये ऐसे ना करें, ये वाले जोन में ना रहें। आपकी नहीं सुनते बहुत अच्छी बात है, वो किसकी सुनते हैं, सुन के उनने वैसे भी क्या कर लिया। अगर वो इतने ही इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल होते और अब्जॉर्व करने वाले होते तो लाइफ में कहीं और भी पहुंचे होते। तो उनकी जर्नी हो गई है भाई। इट इज़ लाइक सेइंग कि एक बच्चा जिसने 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, 30 साल का हो गया, और उसको तुम बोलो यार मेरी ज्योग्राफी का हो लिया उसका भाई। अब उसने नहीं प्रेरीज में क्या होता है, अर्जेंटीना में क्या है और उसकी कैपिटल में क्या है, उसको नहीं सीखना। स्टेपीज के अंदर क्या होता है, खरीफ सीजन, दिस सीजन, दैट सीजन, वो नहीं सीखना भाई। हो लिया उनका प्रोग्राम, वो उनको ज्ञान मत दो। उनकी यूपीएससी की परीक्षा की उम्र निकल चुकी है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।